औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड ईयर क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है फेरम फास्फोरिकम। ये हमारी एक बायोकेमिक मेडिसिन है, यानी टिशू रेमडीज से ये एक टिशू रेमडी है, एक सेल रेमडी है। बायोकेमिक जो मेडिसिन 12 टिशू रेमडी जो डॉक्टर शुशल साहब ने जिनको डिस्कवर किया था, ठीक है, ये उनमें से 12 उन मेडिसिन में से ये हमारी फेरम फास्ट मेडिसिन है। तो आपको पता है कि जो सेकेंड ईयर क्लास में आप 6 यानी कि पढ़ेंगे बायोकेमिक मेडिसिन, उनमें 5 आपके फासेस हैं और जो 6 मेडिसिन है वो कालीम्योर है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में जाके हम बाकी 6 मेडिसिन पढ़ेंगे। तो आज हम फेरम फास्फोरिकम की गाइडेंस में पढ़ते हैं। नंबर 1 है इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस बिफोर एक्सुडेशन सेट्स इन। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन यानी इन्फेक्शन वाली सूरत हाल, एंड एक्सुडेशन का मतलब होता है पस का पड़ना। सेट इन पस पड़ना, एक्सुडेशन मीन पस, सेट इन पड़ना। सो ये हमारी बायोकेमिक मेडिसिन जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की ये दवा है। कहीं भी कोई भी मसलन फर्स्ट स्टेज है, कहीं अभी पस पड़ी है जस्ट, ठीक है, तो उसमें अभी ज़्यादा मेरा मतलब है कि पुराने केस नहीं हुआ, ताज़ा ये हुआ, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अभी कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, एक आधे दिन में ये इन्फेक्शन हुई है। तो वहाँ पर कोई भी कहीं पर भी है, कोई फिंसी है, कोई एब्सेस है, कोई लाइक नमूनिया है, कोई ताज़ा केस है, तो उसमें आप यहाँ पर इन्फ्लेमेशन चूँकि बन गई है तो वहाँ पर आपकी ये दवा फेरम फास्फोरिकम इस्तेमाल होगी। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वाई में अक्सर सवाल जाता है कि वो कौन सी बायोकेमिकल दवा है जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की होती है, तो वो दैट इज़ फेरम फास्फोरिकम। इसको नहीं बोलना कभी। नंबर 2 है और इसमें इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस बिफोर एक्सुडेशन सेट्स इन। बिफोर एक्सुडेशन सेट्स इन यानी पस पड़ने से पहले, पस पड़ने से पहले, ठीक है, पस पड़ने से पहले, इसको क्लियर कर लें, ये थोड़ी सी पहले कन्फ्यूजन हुई है। पस पड़ने से पहले कि जो कंडीशन है इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, जैसे हमारी एकोनाइट है, बेलाडोना है, ठीक है, एकोनाइट भी बेलाडोना जब पस पड़ जाती है फिर वहाँ काम नहीं उसका रह जाता, ना बेलाडोना का ना ही एकोनाइट का, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की हमारी आम मेडिसिन है, तो ये बायोकेमिक की हमारी मेडिसिन आ जाती है। नंबर 2 में है कि हेमरेज ब्राइट रेड फ्रॉम एनी ऑरिफिस स्पेशली फ्रॉम रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, हेमरेज इसका जो ब्लीडिंग होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आ रही है या इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आ रही है, हमारे जीआईटी से आ रही है, वो जो भी ब्लड आएगा वो ब्राइट रेड होगा, ब्लैकिश नहीं होगा, डल उसका कलर नहीं होगा। कैसा कलर होगा उसका? ब्राइट रेड, चमकने वाला ब्राइट रेड ब्लड इसके अंदर पाया जाता है फेरम फास्ट के अंदर। इपिकॉक के अंदर भी ब्राइट रेड होता है, चाइना के अंदर भी ब्राइट रेड होता है। नंबर 3 है हेडेक फ्रॉम सन्स हीट, थ्रॉबिंग पेन, बेटर कोल्ड एप्लीकेशंस। हेडेक फ्रॉम सन्स हीट, सूरज की गर्मी से ज़्यादा देर तक आप सूरज में रहे, ज़्यादा देर तक आप हीट में रहे, अंडर द सन रहे, ठीक है, उसकी वजह से सर में दर्द होना शुरू होगी, तो वो फेरम फास्ट के अंडर आएगा ये वाला पेन आपका। थ्रॉबिंग पेन बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन, और दर्द कैसी है? थ्रॉबिंग, पल्सेशन, जैसे आपकी पल्स ऐसे मूव करती है, इस तरह से दर्द हैं। और रिलीफ कैसे मिलेगा उसको? कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडे वाली कोई चीज़ लगाने से, ठीक है। नेक्स्ट है पेन्स आर वर्स फ्रॉम मोशन एंड बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन। पेन्स आर वर्स फ्रॉम मोशन, वर्स फ्रॉम मोशन आपने फर्स्ट ईयर में एक दवा पढ़ी थी, किसकी सिम्टम में वर्स फ्रॉम मोशन? वर्स फ्रॉम मोशन बोले ना जोर से, नो
नो नो एकोनाइट नहीं है, ये ब्रायोनिया है, वर्स फ्रॉम मोशन भाई, ब्रायोनिया वर्स फ्रॉम मोशन है ना। तो पेन्स आर वर्स फ्रॉम मोशन एंड बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन, यानी ठंडी कुछ चीज़ आप लगाते हैं, यानी लाइक बर्फ़ टाइप कुछ चीज़ आप लगाते हैं, ये कोल्ड वो पट्टियाँ या कोल्ड बॉटल कहीं आप लगाते हैं तो उससे दर्द में कमी आती है। नेक्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया व्हेन बेलाडोना फेज प्रिवेंट्स सपुरेशन। अब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मीन कान के अंदरूनी हिस्से की इन्फेक्शन, ठीक है। वो इन्फेक्शन हुई, उसमें इंडिकेटेड थी बेलाडोना, क्योंकि बेलाडोना भी पस पड़ने से पहले की दवा है आपकी, बेलाडोना आपने दी, ठीक है, रेडनेस थी वहाँ पर, लेकिन बेलाडोना से कोई रिकवरी नहीं हुई, इंडिकेटेड थी। तो वहाँ पर व्हेन बेलाडोना फेल प्रिवेंट सपुरेशन, अब ज़ाहिर तो अगली जो स्टेज आनी है वो पस पड़ने की आनी है, ठीक है। तो ये अगर बेलाडोना के बाद आप फेरम फास्ट फॉरिकम का इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट को, तो वो पस पड़ने की स्टेज आएगी नहीं, बंदा पेशेंट पहले ही ठीक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सिम्टम है ब्रोंकाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रन, कफ विद वॉमिटिंग ऑफ फूड, ब्रोंकाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रन, बच्चों में ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंक्यूल्स हमारी जो लंग्स की थैलियाँ हैं वहाँ पर इन्फेक्शन है, वहाँ पर सोजिश है, उसकी इन्फेक्शन है। तो इसमें साथ क्या है, कफ विद वॉमिटिंग ऑफ फूड, खांसी साथ आती है और साथ वॉमिटिंग है, फूड की वॉमिटिंग। आपने एक दवा पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में कि जिसमें कफ के साथ वॉमिटिंग भी होती है, कौन सी दवा पढ़ी थी, इपिकॉक, शाबाश, इपिकॉक की सिम्टम है। इस तरह से नेक्स्ट सिम्टम है अल्टरनेटिंग फ्लश्ड एंड पेल फेस पाम्स हार्ट, अल्टरनेटिंग फ्लश्ड एंड पेल फेस पाम्स हार्ट। इसमें अल्टरनेटिंग बदल बदल के, कभी जो चेहरा है वो फ्लश्ड है, चमक रहा है, और कभी पेल है, ठीक है, और इसकी जो पाम्स हैं वो हॉट है। अब देखिए ये कंडीशन आपको अगर पाम्स कोल्ड हों, ठीक है, और फीट भी कोल्ड हों, तो फिर आपकी दवा बेलाडोना बनेगी तब कि जब फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हेड होगा, क्योंकि बच्चों में ये दवा आम इस्तेमाल होती है ना, जैसे आप वो हमारे पास बायोपी-21 आम चलती है, आपको एलोपैथिक स्टोरों पे भी वो मसलन अवेलेबल होती है, ठीक है। उसके अंदर दो ही हमारी मेडिसिन हैं, एक ये फेरनफास्ट है, दूसरी क्लिकेरिया फास्ट है। तो बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दवा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चों की ही सिम्टम है, अल्टरनेटिंग फ्लश्ड एंड पेल फेस, कभी चेहरा चमक रहा है, रेड है, तो कभी पिलाहट वाला है, और हथेलियाँ जो हैं वो गर्म है, तो वहाँ पर फीवर है, जो भी मसला है आप फेरनफास्ट देंगे। तो सिम्टम नंबर 8 हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारी सिम्टम नंबर 8, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन फ्रॉम वीकनेस, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन फ्रॉम वीकनेस ऑफ स्फिंक्टर एनाई, सडन अर्जिंग टू यूरिनेट। इसमें पेशेंट को एकदम से यूरिन पास करने की डिज़ायर पैदा होती है, ठीक है। तो वो उसकी वजह उसमें फ्रॉम स्फिंक्टर जो होता है उसकी यूरेथ्रा का, उसकी वीकनेस की वजह से ये ऐसे होता है। पेशेंट को मस्ट गो टू द यूरिनल का मतलब होता है वाशरूम की तरफ इमीडिएटली भागना पड़ता है फौरी तौर पर। जैसे उसको डिज़ायर होती है यूरिन पास करने की तो उसको वाशरूम की तरफ भागना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेगा, फौरी तौर पे यूरिन पास पेशेंट नहीं करेगा, तो बहुत चांसेस हैं कि उसका यूरिन बीच में स्केप कर जाए, निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डायर्नल एन्यूरिसिस। इसमें भी यूरिन का जो है वो खुद निकलते रहना, ठीक है, वो आएगा। नेक्स्ट है पल्स इज रैपिड थ्रेडिली विद नाइट स्वेट्स ऑफ एनीमिया। पल्स इज रैपिड, पल्स पेशेंट की बड़ी तेज़ फील होती है और
बड़ी बारीक होती है, थ्रेडिली, विद नाइट स्वेट्स ऑफ एनीमिया। और क्या होता है कि ये ऐसा रात के वक्त जब पसीने आ रहे होते हैं पेशेंट में बेसिकली एनीमिया होता है, तो उसको जब पर्सपिरेशंस आते हैं, पसीने आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इस तरह सा पल्स उसकी रैपिड होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी और कैटारल फीवर्स, चिल डेली एट 1 PM। चिल डेली एट 1 PM, 1 बजे रोज़ाना जो है वो पेशेंट को ठंड महसूस होती है, चिल डेली एट PM। किस में? फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी और कैटारल। कैटारल का मतलब होता है कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, मसलन सपोज नाक है, गला है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो इन्फ्लेमेशन हुई उसकी वजह से जो बुखार चढ़े हैं आपको, ठीक है, तो ये सर्दी वाले बुखार होते हैं, रेमडी भी कोल्ड है, तो इसमें पेशेंट को 1 बजे के लगभग ठंड महसूस होती है। नंबर 12 है वर्स एट नाइट, रात के वक्त इसकी डिजीज़ में इजाफा होता है, प्रॉब्लम में इजाफा होता है, जो वर्स होती है कंडीशन हो जाती है। वर्स टू टच करने से भी ये वर्स होता है पेशेंट, एंड वर्स फ्रॉम मोशन, मूवमेंट से भी ये वर्स है, जैसे ब्रायोनी की तरह है। बेटर कोल्ड एप्लीकेशन, तो मसलन इसको पेन हो रही है, सपोज पेट में दर्द हो रही है या सर में दर्द हो रही है, कुछ भी है, तो जब कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो कोल्ड एप्लीकेशन से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, उसमें कमी आती है। और लास्ट इसकी सिम्टम है दैट इज़ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नक्सीर, यानी नाक से खून का बहना, नाक से खून का बहना। इसमें जो नाक से खून बहता है ये बड़ा टिपिकल इसकी ब्लीडिंग होती है। इसमें जो ब्लड आता है फेरेंफास से वो कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है, चमकने वाला रेड होता है। चमकने वाला रेड ब्लड अगर नाक से आ रहा है तो ये इस तरह से एपिस्टेक्सिस का जो ब्लड है वो ब्राइट रेड है, तो वहाँ पर हमारी जो दवा है वो फेरम फास्फोरिकम इंडिकेटर होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने फेरम फास्फोरिकम जो कि हमारी एक बायोकेमिकल रेमेडी है उसकी हमने गाइडेंस में पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।